नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज दो तीन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले VRS2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, VRS2 के लिए गुड न्यूज आ चुका है। क्या आएगा या नहीं आएगा, इसके भी बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि VRS2 को लेकर एक बहुत ही बड़ी बिगेस्ट न्यूज आई है आज। और वहीं हम बात करेंगे दोस्तों थर्ड पीआरसी को लेकर। थर्ड पीआरसी को लेकर भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। वहीं हम पहले एक और मुद्दों पर बात कर लेते हैं कि संसदीय समिति ने जो है एक बैठक की थी। संसदीय समिति ने एक प्रपोजल दिया है कि आखिर बीएसएनएल किस तरह से जो है फायदे में जा सकता है, क्या करना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर हम आए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। सार्वजनिक उपक्रमों की संसदीय समिति ने बीएसएनएल को 4G सेवा उपलब्ध कराने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए विदेशी कंपनियों की मदद लेने की सलाह दी है। बीएसएनएल की 4G उपकरण आपूर्ति करने वाली भारतीय कंपनी टीसीएस है। कुल 1 लाख बीटीएस में से 62,000 बीटीएस पहले से ही स्थापित हैं, लेकिन ग्राहकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें संतोषजनक 4G सेवा नहीं मिल रही है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए संसदीय समिति ने बीएसएनएल को विदेशी कंपनियों की मदद लेने की सलाह दी है। मूल रूप से बीएसएनएल, नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसी विदेशी कंपनियों से 4G उपकरण खरीदना चाहती थी। तो दोस्तों, जो स्वदेशी 4G उपकरण है वह फिलहाल उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, जिसके कारण सर्विस नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए बीएसएनएल की मांग है कि जो विदेशी कंपनियां की 4G उपकरण है, जैसे सैमसंग, नोकिया, एरिक्सन, इन कंपनियों की यदि उपकरण लगाया जाए तो अच्छा होगा। लेकिन सरकार ने बीएसएनएल को भारतीय कंपनी से ही 4G उपकरण खरीदने के लिए मजबूर किया। बीएसएनएल तो चाहती थी जहां विदेशी कंपनी की 4G उपकरण लगाया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई और उसे 4G इक्विपमेंट स्वदेशी ही खरीदने पर मजबूर किया। अब भारतीय कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए संसदीय समिति ने बीएसएनएल को विदेशी कंपनियों की मदद लेने की सलाह दी है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि संसदीय समिति ने बीएसएनएल को कहा है कि आप जो है विदेशी कंपनी से उपकरण खरीद सकते हैं, सलाह दिया है। लेकिन क्या सरकार इसके लिए तैयार होगा या नहीं होगा, ये देखने वाले। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वेतन संशोधन के मुद्दे पर। वेतन संशोधन के लिए संयुक्त समिति की बैठक आज हुई। समिति के नए अध्यक्ष श्री सौरभ त्यागी ने अध्यक्षता की। कर्मचारी पक्ष से बीएसएनएल, ईयू और एनएफटी के सभी सदस्य शामिल हुए। पीजीएम ने 22/3/2024 को आयोजित समिति की पिछली बैठक में हुए विचार विमर्श की जानकारी दी। इसके बाद नए वेतनमान को अंतिम रूप देने पर चर्चा शुरू हुई। बीएसएनएल, ईयू और एनएफटी दोनों के कर्मचारी के पक्ष के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि 27/7/2018 को अंतिम रूप दिए गए वेतनमान लागू किए जाने चाहिए, लेकिन प्रबंधन पक्ष इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। काफी विचार विमर्श के बाद सहमति बनी। इसके अनुसार कर्मचारी पक्ष 5% फिटमेंट के आधार पर ठहराव के लाइव मामले प्रस्तुत करेगा। कर्मचारी पक्ष ने 30 दिसंबर 2024 तक ये विचार प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। हमें उम्मीद है कि आज की बैठक में लिए गए निर्णय से गैर कार्यकारियों के वेतन संशोधन के निपटारे में व्याप्त गतिरोध को दूर करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, हालांकि कहाँ तक यह सही है और कहां तक कर्मचारियों के हित में होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और थर्ड पीआरसी को लेकर जो इतने दिनों से चर्चा चल रही है, कब इन पर फैसला होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह कोर्ट में दोस्तों
तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख होते जा रहा है, उसी तरह थर्ड पीआरसी को लेकर तारीख पर तारीख खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर भी उम्मीद करते हैं कि फाइनल जजमेंट जरूर आना चाहिए जो कर्मचारी के पक्ष में हो। वहीं पे हम बात करेंगे वहीं पे दोस्तों अब हम बात करें तो बीएसएनएल में दूसरा वीआरएस के बारे में। यह खबर बहुत दिनों से वायरल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके भी बारे में। बीएसएनएल में दूसरी वीआरएस लागू होने की अफवाह काफी समय से चल रही है। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि दूसरी वीआरएस का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि बीएसएनएल प्रबंधन दूसरे वीआरएस को लागू करने के लिए कदम उठा रहा है। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि वीआरएस 2 जल्द आने वाला है और उम्मीद कीजिए कि कई 1-1.5 महीने के अंदर ही कहीं ना यह पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। हम आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन खबर सच प्रतीत होती है। तो दोस्तों यूनियन की ओर से लगभग कहा गया है कि यह खबर सच ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। 3 बार वीआरएस लागू करने के बाद भी एमटीएनएल टिक नहीं सका। बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस को लागू करके सरकार कंपनी के खर्च में कटौती करना चाहती है, लेकिन यह गंभीर चिंता का विषय है कि ना तो सरकार और ना ही प्रबंधन कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठा रहा है। बीएसएनएल को विदेशी कंपनियों से 4G उपकरण खरीदने की अनुमति नहीं थी, जिनके पास सिद्ध तकनीक है। सरकार ने बीएसएनएल को टीसीएस से 4G उपकरण खरीदने के लिए मजबूर किया। रिपोर्ट्स कहती है कि 1 लाख 4G बीटीएस में से 62,000 बीटीएस पहले से ही स्थापित है। एक बात तो साफ है, सरकार नहीं चाहती कि बीएसएनएल मुनाफा कमाने वाली कंपनी बने। दूसरे वीआरएस का क्रियान्वयन कुछ और नहीं बल्कि भविष्य में कंपनी को निजी कंपनियों को सौंपने के लिए कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना है। तो दोस्तों आज की खबर से स्पष्ट होता है कि वीआरएस 2 बहुत जल्द आने वाला है। आप लोग बस वेट कीजिए, कुछ दिन के बाद ही यह लाइव हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच जरूर कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।